तो ऑप्शन हेजिंग करने के लिए मैं आपको बहुत ही शानदार 2 सेटअप बताने वाला हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा और बिल्कुल सिंपल रहने वाले हैं अपने सेटअप, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में अपने को क्या करना है, ऑप्शन हेजिंग करने के लिए अपने को एक कोई ना कोई अच्छी सी स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है ना। उसकी एक्यूरेसी, अगर स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी आपकी 50% भी होगी ना, तो भी आप अच्छा खासा बेनिफिट बना लोगे, ठीक है ना। ऑप्शन हेजिंग का मतलब कि ऑप्शन हेजिंग का मतलब एक ही होता है कि अगर मार्केट आपके साइड मूव कर रहा है, ठीक है ना, अगर मार्केट आपके साइड मूव कर रहा है उस कंडीशन में भी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अगर मार्केट साइड वे हो गया, ठीक है ना, मान लीजिए आपने हेजिंग पोजीशन बना ली, ठीक है ना, और हेजिंग पोजीशन बनाने के बाद मार्केट साइड वे हो गया, तो भी उस कंडीशन में भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट आपके अपोजिट जाता है, ठीक है ना, लेकिन अपोजिट जाता है लेकिन वो धीरे धीरे जाता है, ठीक है ना, तो भी उस कंडीशन में भी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन हेजिंग में एक ही कंडीशन में आपको लॉस होगा, वो कौन सी कंडीशन है मैं बता देता हूँ। जैसे मार्केट, जैसे अपन ने जैसे ऑप्शन हेजिंग में अपना छोटा मोटा कुछ प्रॉफिट लॉस चल रहा है, ठीक है ना, अगर स्पाइक आता है, ठीक है ना, एक ही कैंडल जैसे 100-200 पॉइंट की बनती है, ठीक है ना, उसी कंडीशन में अपना स्टॉप लॉस हिट होगा, उसी कंडीशन में अपने को लॉस होगा। अगर मार्केट स्लोली स्लोली जाता है ना, तो उस कंडीशन में अपने को लॉस नहीं होता है, नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसे जैसे 2 ऐसे पावरफुल सेटअप बताऊंगा जिसको आप डेली यूज करके ऑप्शन हेजिंग में अच्छा खासा बेनिफिट बना सकते हो। लेकिन ये सेटअप बनाने के बाद आप कम से कम 5 से 6 महीने का बैक टेस्ट कीजिए मार्केट में लाइव रह के, ठीक है ना। और डेमो के लिए उसमें जैसे साल या 2-3 साल का आप बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलते हैं अपन अपनी स्ट्रेटेजी के पास, ठीक है ना। जैसे मैं पहली स्ट्रेटेजी ये बताऊंगा, जैसे अपन मान लीजिए कोई भी ऐसे सप्लाई डिमांड जोन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। सप्लाई डिमांड जोन का मतलब कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना सपोर्ट और ये हो गया अपना रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, ठीक है ना, अपनी प्राइस गिर रही है, ठीक है ना। प्राइस गिरने के बाद मार्केट वापस उठ रहा है यहीं से, ठीक है ना, सपोर्ट से। लेकिन एक बार अगेन सपोर्ट पे आता है, ठीक है ना, एक बार अगेन सपोर्ट पे आता है। यहाँ पे अगर कोई हैमर टाइप कैंडल बनाती है, ठीक है ना, मार्केट अगर कोई भी हैमर टाइप कैंडल बनाती है ना, तो अपने को इसी हैमर पे एंट्री बनानी है, ठीक है ना। और सेम कैंडल स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस मतलब कितना क्या रखना है मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको अभी एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेटअप अपना ये हो गया, अपने को हैमर डिफाइन करना है सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना। अगर मार्केट जैसे मान लीजिए मार्केट यहीं से ऊपर जा रही है ना, तो इसमें अपने को बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मार्केट जैसे मान लीजिए अपने यहाँ पे एंट्री बनाई, थोड़ी सी ऊपर जाके अगर साइड वे भी हो गई ना, तो भी अपने को इस कंडीशन में भी प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। उसी कंडीशन में लॉस होगा जैसे अपन ने अपने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है ना। जैसे ही अपन ने यहाँ पे एंट्री बनाई और एक ही कैंडल स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी में नेगेटिव कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी, तो अपने को उसी कंडीशन में लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी तीनों कंडीशन अपने फेवर में चलेगी ना, जैसे साइड वे रहेगा तो भी प्रॉफिट, वन साइड मूवमेंट करेगा तो भी प्रॉफिट। अगर अपने डायरेक्शन में नहीं जाता है, ठीक है ना, अपनी उल्टी डायरेक्शन में जाता है लेकिन ऐसे धीरे धीरे जाता है ना, तो उस कंडीशन में भी अपने को प्रॉफिट होगा। मतलब कि मैक्सिमम कंडीशन में अपने को ऑप्शन हेजिंग में प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट अपनी स्ट्रेटेजी ये हो गई, जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस में कुछ हैमर वगैरह बनता है ना, तो उसी केस में अपने को यहाँ पे एंट्री बनानी है ऑप्शन हेजिंग में, ठीक है ना। देखिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जोन डिफाइन करने हैं, ठीक है ना, जैसे 30 मिनट या 1 आवर या 50 मिनट, ठीक है ना। एंट्री के लिए आपको 3 मिनट या फिर 5 मिनट आप यूज कर सकते हो एंट्री के लिए, ठीक है ना। बाकी आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल निकालने हैं, ओके। फर्स्ट स्ट्रेटेजी तो अपनी ये हैमर की हो गई, ठीक है ना। सेकंड स्ट्रेटेजी, जैसे मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई जैसे बुलिश एंगल पिंक कैंडल बना देता है, ठीक है ना। जैसे मारूबोजू कैंडल समझ लिया आप, अगर कोई स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल बना रहा है सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई लेवल की है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर भी ऑप्शन हेजिंग कर सकते हो, ठीक है ना।
तो अपन दोनों स्ट्रेटेजी के बारे में जान चुके हैं। पहली स्ट्रेटेजी अपन हैमर पे काम करेंगे और सेकंड स्ट्रेटेजी अपन बुलिश एंगल्फिंग या फिर मारुबोजू पे काम करेंगे। दोनों ही सेम ही समझो आप, ठीक है ना। देखिए, ऑप्शन हेजिंग में बेनिफिट ही बेनिफिट, ठीक है ना। जितना बायर का लॉस होता है ना, उससे मतलब कि बिल्कुल रियर चांस में ऑप्शन सेलर का लॉस होता है। ऑप्शन देखो, मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा ऑप्शन सेलर बनाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो कंटिन्यू बनाता है, ठीक है ना। देखो, मैटर ये करता है कि आप कंटिन्यू पैसा बना रहे हो, ठीक है ना। मार्केट में अगर आप कंटिन्यू पैसा बना रहे हो, भले ही थोड़ा थोड़ा बना रहे हो ना, तो आप ग्रोथ कर जाओगे, ठीक है ना। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा और एक ही दिन में 10 लाख 15 लाख बना लूंगा मतलब कि एक ही दिन में आप जीरो हीरो ट्रेड करके करोड़पति बनना चाहोगे, तो ये आपकी गलत सोच है। मार्केट उसी को देता है जो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से चलता है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलता है ना। अगर आप लोभ लालच करोगे ना, तो मार्केट में मारे जाओगे, आपको मार्केट बख्शने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए एक मादरी यही ऐसी चीज़ है ऑप्शन हेजिंग, जिसमें आप कंटिन्यू पैसा बना सकते हो, ठीक है ना। मैंने अभी आपको ओनली फॉर डायरेक्शनल हेजिंग के बारे में ही बताएगा, ठीक है ना। आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नॉन डायरेक्शनल हेजिंग भी बताऊंगा, कैसे क्या बनाते हैं, ठीक है ना। और देखिए, ऑप्शन अपन हेजिंग करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने जैसे आपको दो स्ट्रेटेजी बताई दी। एक तो अपने को हैमर पे काम करना है, जैसे जोन डिफाइन कर लेना है और हैमर पे काम करना है, ठीक है ना। फर्स्ट तो ये, और सेकंड अपने को कोई बुलिश मारुबोजू कैंडल बन रही है ना, तो उसी पे अपने को एंट्री बनानी है। दोनों अपनी स्ट्रेटेजी हो गई, ठीक है ना। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो मार्केट से बाहर निकल जाओ, ठीक है ना भैया। अपने को अगले दिन मार्केट में आना है, ठीक है ना। उस दिन अपने को कोई भी और ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे आप हेजिंग बना रहे हो ना, हेज पोजिशन बना रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप और ओवर ट्रेडिंग करोगे, ठीक है ना, अगर और पोजीशन बनाते हो, बाई चांस उसमें भी लॉस हो गए, तो आपका पहला कंडीशन तो बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि आपका दोनों में बैक टू बैक एसएल टू ए, ठीक है ना। सेकंड, आपका ब्रोकरेज ही भी लग जाएगा, ठीक है ना, ब्रोकरेज ही भी लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप डेली ओनली फॉर एक ही हेज पोजीशन बनाओ, ठीक है ना। बड़े टाइम फ्रेम पे जोन डिफाइन करो और छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाओ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हेजिंग से रिलेटेड बहुत ही अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है ना। और हमारे चैनल में जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।